दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1965 साउथ कोरिया से होती है, जहां पर एक प्रोफेसर ने एक वुल्फ को एक घर के बगल में बंद करके रखा था ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वो एक रात वुल्फ को खाना देने जाता है, पर वो खाना देता उससे पहले प्रोफेसर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ महीने बाद संजी नाम की लड़की अपनी माँ और छोटी बहन के साथ इसी घर में रहती है जहाँ वो प्रोफेसर पहले रहा करता था। संजी के पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए उसकी विधवा माँ अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखती है। उनकी बड़ी बेटी संजी को फेफड़ों की समस्या है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाती और वो घर में रहकर पढ़ाई करती है। उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, जिस वजह से वो ज्यादातर समय घर में ही रहती थी। दरअसल ये घर संजी के पिता के बिजनेस पार्टनर के बेटे का घर है, जिसका नाम जी होता है, और उसने ये घर संजी के परिवार को रहने के लिए दिया था क्योंकि वो संजी से शादी करना चाहता है। पर संजी उसे पसंद नहीं करती थी और जी का बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है। रात में संजी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि बाहर कोई चोर आया, इसलिए संजी अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ नींद में होती है, इसलिए वो अकेले बाहर जाती है। वो उस आवाज को सुनते हुए उसी घर में चली जाती है जहाँ प्रोफेसर ने एक वुल्फ को बंद कर दिया था। संजी दरवाजा खोलती तब उसे एक वुल्फ दिखाई देता, पर उसे पता नहीं था कि ये क्या चीज है। वुल्फ उसे धक्का देकर डर के मारे बाहर भाग जाता है। संजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या था। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर संजी की माँ और बहन भी आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। अगली सुबह संजी अपनी माँ के साथ कपड़े सुखा रही होती है, तभी उनके पड़ोसी मिलने आते हैं। संजी की माँ पिछली रात की घटना के बारे में उन्हें बताती है। तब पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पर वुल्फ बहुत ज्यादा है, अगर फिर से वो हमला करे तब हमें बताइएगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। यहाँ संजी को लकड़ियों की झाड़ी के अंदर उसे कुछ नजर आता है। वो अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ को लगता है कि ये वही वुल्फ है जिसे कल रात संजी ने देखा था। संजी की माँ उसे बाहर आने को कहती है, तब वहां से एक लड़का बाहर आता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो भेड़िए की तरह बिहेव कर रहा था और अपने सामने रखे आलू को जल्दी जल्दी खाने लगता है, मानो वो बहुत ज्यादा भूखा हो। वो लड़का इन पर हमला नहीं करता और यहाँ से जाने को तैयार नहीं था, साथ ही वो कुछ भी बोलता नहीं है। तब संजी की माँ पुलिस को घर पे बुलाती है। वो इस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि ये बोल नहीं पाता है और ना ही ये लिख पाता है, पर वो इनकी बात समझ सकता है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि वो इसका क्या करे। ये लड़का देखने में 19 साल का लग रहा था और इतने बड़े लड़के को कोई अनाथ आश्रम में भी नहीं रखेगा कि कोई दयालु माँ उसे गोद ले लेती। पुलिस को लगता है कि कोरियाई युद्ध में अनाथ हुए 60,000 से ज्यादा बच्चों में से ये एक है और इसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं। संजय की माँ चाहती है कि पुलिस उस लड़के की जिम्मेदारी ले, पर वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा इस लड़के के लिए जगह ढूंढने में जहां इसे रख सके। ये सुनकर संजी की माँ फैसला करके उस लड़के को गोद ले लेती है, जब तक कि उसे कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती। वो लड़के को चुलसो नाम देती है। फिर जब संजी की माँ चुलसो को नहाने को कहती है, क्योंकि उसकी बॉडी से स्मेल आ रही थी, पर वो नहा नहीं रहा था, तब वो उसे नहलाती और कपड़े पहनाकर बाहर लाती है। और जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी चुलसो भेड़िए की तरह खाने लगता है और उन सभी का खाना खा जाता है। संजी को उसकी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर हमें कब तक चुलसो के साथ रहना होगा। उसकी माँ कहती है जल्दी उसे कोई ना कोई रहने की जगह मिल जाएगी। इसके बाद संजी की माँ चुलसो को घर में एक कमरा देती है और सोने को कहती है, पर वो खिड़की के पास जाकर चांद को देखता है और भेड़ियों की तरह आवाज निकालता है। यह सुनकर माँ उसके कमरे में आकर उसे सोने को कहती है। अगली सुबह घर में सिर्फ संजी और चुलसो होते हैं। संजी अपने कमरे में बुक से भरे कार्टून को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उससे जरा भी नहीं हिलते। तब चुलसो उसके पास कार्टून उठाने के लिए आता है, पर संजी को लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। वो उसे मारने लगती है, पर चुलसो चुपचाप कार्टून को उठाने लगता है, जिससे हमें समझ में आता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। संजी समझ जाती है कि वो मदद करने के लिए आया था। वो चुलसो को थैंक यू बोलती है, तभी जी वहां पे आ जाता है और संजी को कार्टून उठाने में मदद करता है, पर उससे बॉक्स जरा भी नहीं हिलता, जिस कार्टून को चुलसो ने आराम से उठा लिया था। संजी जी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब चुलसो जी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे ना चाहते हुए भी घर से बाहर जाना पड़ता है। सनी को समझ में आ जाता है कि चुलसो उनकी बात समझ सकता है। सनी जब अपने कमरे में होती है तो वो सोचती है कि चुलसो को इंसान जैसा बनने के लिए ट्रेन करती है, क्योंकि वो जानवरों की तरह बिहेव करता था। इसके बाद सनी आलू बॉयल करके चुलसो के पास ले जाती है और उसे सिखाती है कि आलू को कैसे आराम से खाना है। वो शुरुआत में तो जल्दी जल्दी खाने लगता है, पर जल्द ही चुलसो सीख जाता है कि कैसे खाने को आराम से खाया जाता है। चुलसो जब डिनर के लिए बैठता है तब वो दोबारा से जल्दी खाना खाने लगता है। तब सुनजी उसे रोक कर आराम से खाने को कहती है, जैसे कि वो लोग खाते हैं। चुलसो भी जब उनकी तरह खाने लगता है, ये देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सनजी चुलसो को कपड़े पहनाना,
उसे बोलना, लिखना और अन्य ह्यूमन बिहेवियर सिखाती है ताकि वो एक दिन सामान्य इंसान की तरह रह सके। ऐसे ही कुछ दिनों में चुलसो काफी कुछ सीख गया था, पर लिखना और बोलना अभी भी उसे नहीं आया था। लेकिन बाकी कामों में संजी चुलसो से खुश थी। चुलसो बच्चों के साथ भी खेला करता था। वो भागने में बहुत तेज था। वो बहुत अच्छा होता है। चुलसो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। संजी और चुलसो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन संजी की माँ और बहन साथ में चुलसो मार्केट गए होते हैं, जहाँ ये लोग एक दुकान से सामान खरीद रहे होते हैं। तभी ऊपर से लोहे का पिलर इनके ऊपर गिरता है, पर चुलसो उन्हें बचा लेता है और पिलर चुलसो के ऊपर गिरता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वहां पे मौजूद लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। यहाँ चुलसो और संजी ज्यादातर समय साथ नहीं रहा करते थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। चुलसो उससे बहुत प्यार करता था। वो उसके कमरे के बाहर सोया करता था। एक दिन जब घर में पुलिस कॉल करती है, तब संजी कॉल रिसीव करती है। पुलिस कहती है कि संजी के लिए एक जगह मिल गई है, पर वो कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता है। संजी नहीं चाहती थी कि चुलसो उससे अलग हो। फिर एक रात जी ड्रिंक करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी चला रहा होता है, पर गाड़ी से उसका कंट्रोल बिगड़ता है और वो कार को संजी के पड़ोसी के बकरी के फार्म में ठोक देता है, जिससे एक बकरी को चोट आती है। जी डर के मारे कार लेकर भाग जाता है, पर चुलसो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और बकरी को उसके मालिक के पास लाता है। मालिक को पता था कि चुलसो ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए वो उसे जाने को कहती है। उसी रात जी अपने गुंडों के साथ संजी के घर आता है। वो उसके कमरे में जाकर उसे बाहर लाता है और उसके साथ चलने को कहता है, पर संजी जी के साथ चलने से मना कर देती है। तब वो उसको जबरदस्ती ले जाने लगता है। ये सब चुलसो देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और चुलसो अब धीरे धीरे भेड़िया बन जाता है। वो गुस्से में बाहर आता है और जी के गुंडों को एक एक करके उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे जी डर जाता है। वो उसे माफी मांगता है, पर चुलसो उसे मारने लगता है। तब संजी उसे ऐसा करने से रोकती है और वो जी को छोड़ देता है। फिर चुलसो इंसानी रूप में आता है। ये सब देखकर संजी भी डर गई होती है। उसी रात जी को संजी के घर लाता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है कि चुलसो असल में भेड़िया है, जिसने उसे और उसके लोगों को मारा है। जी संजू को इस बारे में पुलिस को बताने को कहता है, पर वो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे पता नहीं है। और संजी जी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो उसे अपने साथ बाहर जबरदस्ती ले जा रहा था। इस पर जी कहता है कि ये मेरा घर है और मेरा मन मैं कभी भी आ सकता हूँ। और वो संजी के परिवार से कहता है अगर इन्हें इस घर में रहना है तो चुलसो को यहाँ से भगाना होगा। इस पर संजी उससे लड़ने लगती है, पर उसकी माँ को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो लोग चुलसो के लिए घर के बगल वाले कमरे की सफाई करते हैं। ये वही घर होता है जहाँ प्रोफेसर ने इस वुल्फ को यानी चुलसो को बंद करके रखा था। ये लोग साफ करने के बाद उसे यहीं रखते हैं। इस बीच उस घर के सामने जी को एक एनवलप मिलता है जिसमें एड्रेस दिया हुआ होता है। जी उसी एड्रेस पर जाता है और उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है। ये वही प्रोफेसर का कलीग होता है जो मर चुका है। जी प्रोफेसर को चुलसो के बारे में बताता है। उधर संजी चुलसो के कमरे में जाती है और उसे बाहर ले जाती है क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं और दोनों रेस लगाते हैं, पर संजी भागते भागते गिर जाती है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो बेहोश हो चुकी थी। चुलसो ये देखकर डर जाता है और संजी को अपनी गोद में लेकर घर आता है, पर घर में कोई भी नहीं होता। इसलिए वो पड़ोसी के घर जाता है। वहां पर भी कोई नहीं होता जो उनकी मदद कर सके। यहाँ चुलसो को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो संजी को उठाकर जंगल में ले जाता है और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और ये दोनों घर नहीं आते, जिस वजह से चुलसो की माँ पुलिस ऑफिसर और जी के साथ जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने जाती है। वो लोग चुलसो और संजी को साथ में देखते हैं। यहाँ संजी बेहोश होती है और बाकी लोगों को लग रहा था कि चुलसो से खाने के लिए यहाँ पे लाया है। चुलसो को जी और ऑफिसर पकड़कर उसी कमरे में बंद कर देते हैं और संजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ घर में जी उसी प्रोफेसर को घर में लाता है। वो कहते हैं मैंने और एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और हम एक ऐसा सुपर पावर वाला इंसान बनाना चाहते थे और चुलसो उनका एक्सपेरिमेंट ही है। वो चुलसो को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, पर पुलिस ऑफिसर उसे ले जाने की परमिशन नहीं देते क्योंकि चुलसो एक भेड़िया है जिससे लोगों को खतरा है और वो उसे मारना चाहते हैं। पर संजी की माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तब अफसर कहते हैं कि हम कुछ दिन चुलसो पर नजर रखेंगे, अगर वो खतरनाक नहीं लगा तब हम उसे नहीं मारेंगे। वो लोग चुलसो के रूम में कैमरा लगा देते हैं और उस पर नजर रखते हैं। इधर कुछ दिनों के बाद संजी हॉस्पिटल से घर आकर चुलसो से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। ऑफिसर को एहसास होता है कि चुलसो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता और वो फैसला करते हैं कि वो उसे छोड़ देंगे। पर जी इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो नहीं चाहता कि वो संजी के साथ रहे क्योंकि वो उससे शादी करने वाला था। वो चुलसो को फंसाने के लिए कहता है वो बहुत खतरनाक है। उसने कुछ दिनों पहले पड़ोस की बकरी को चोट पहुंचाई थी और वो गर्लफ्रेंड से भी झूठ बुलवाता है कि चुलसो ने ऐसा किया था। फिर पड़ोसी भी आता है जिसकी वो बकरी थी। वो कहता है कि चुलसो ने ऐसा नहीं किया था, पर जी जबरदस्ती चुलसो को फंसाने में लगा था। कुछ देर के बाद संजी उस पड़ोसी के साथ होता है जिसकी बकरी को उसने कार से टक्कर मारी थी।
वो जी से कहता है कि उसे शक है कि उसने बकरी को टक्कर मारी है, इसलिए कल वो उसकी गाड़ी चेक करेगा। इतना कहकर वो जा रहा होता है, तभी जी गुस्से में आकर पीछे से पड़ोसी को मार देता है। उसके बाद वो घर के मीटर को खराब कर देता है, जिससे वहां अंधेरा हो जाता है। वो चुलसू का पहरा दे रहे ऑफिसर को भी मार देता है। फिर जी चुलसू के पास जाता है। फिर उसे वहां चुलसू की बनाई हुई गिटार की ड्राइंग दिखती है। वो कहता है कि संजी का गिटार खराब हो चुका है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। साथ ही वो कहता है कि संजी तुमसे प्यार नहीं करती, वो नफरत करती है, पर अगर तुम उसे गिटार लाकर दोगे तब शायद वो तुम्हें पसंद करेगी। जी कहता है कि गिटार उसके पड़ोसी के घर में है, जिसके बाद चुलसू की बात को सुनने के लिए पड़ोसी के घर जाता है। इधर जी सबको बताता है कि चुलसू पुलिस को मारकर यहाँ से भाग गया है। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उधर चुलसू पड़ोसी के घर में गिटार ढूंढ रहा होता है। वो आधी रात में घर के अंदर गया था, जिस वजह से घर के ओनर को लगता है कि ये चोर है। चुलसू को घर में गिटार नहीं मिलता। वो बाहर आकर ड्राइंग दिखता है। सभी लोग वहां पे आ गए और पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब चुलसू उन्हें गिटार की ड्राइंग दिखाता है। तब संजी समझ जाती है कि वो असल में गिटार ढूंढने आया था। वो उसके पास जाती है, तभी जी ऑफिसर से गन लेकर उसे मारने वाला था, पर संजी बीच में आ जाती है और जी के पास जाकर उससे गन छीनने की कोशिश करती है, पर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। यहाँ चुलसू को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में भेड़िया बन जाता है। उस पर वो लोग फायर भी करते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता है और वो जी को मार देता है, जिससे सब लोग उससे डरने लगते हैं। फिर वो संजी को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। तब ऑफिसर ऑर्डर देते हैं चुलसू को मार दिया जाए। संजी और चुलसू एक जगह जंगल में रुकते हैं। तब संजी कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वो भेड़िया है या इंसान है, उससे अभी भी प्यार करती है, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है और चुलसू से पकड़कर सो जाता है। और अगले दिन वो दोनों जब उठते हैं तब संजी देखती है कि कई लोग उसे ढूंढ रहे हैं और ऑफिसर चुलसू को मारने वाले हैं, पर वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। तब वो चुलसू से कहती है कि हम साथ नहीं रह सकते, अब लोग तुमसे डरने लगे हैं। संजी उसे जोर देकर जाने को कहती है और उसका पीछा करने से मना करती है। वो रोते हुए ना चाहते हुए भी यहाँ से जाने लगती है। उसे रोकने के लिए चुलसू पहली बार बोलता है मत जाओ, पर संजी यहाँ से चली जाती है। वो अफसर और बाकी लोगों से कहती है चुलसू यहाँ से भाग गया है, जिसके बाद एक केस पुलिस बंद कर देती है ताकि किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ना चले। संजी यहाँ पे अब नहीं रहना चाहती है, इसलिए उसका पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद कहानी 47 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ आज साउथ कोरिया में फिर से अपने घर में संजी आई हुई है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आई होती है। जी के मरने के बाद एक घर संजी की माँ के नाम हो गया था, पर उनकी मौत भी हो चुकी है, इसलिए अब इस घर की ओनर संजी है। वो घर को बेचने के लिए आई है। वो रात को चुलसू को उसी घर में बैठा हुआ पाती है, जो अभी भी उतना ही जवान है जितना कि वो 47 साल पहले था। चुलसू से वो नोट थमाता है जिसे संजी ने उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो जरूर उसे मिलने आएगी। ये दोनों गले लगते हैं। अगली सुबह संजी घर को बेचने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।